दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इंट्राडे के अंदर या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो या होल्डिंग हो, कहीं पे भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर ये ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि भाई मेरे को कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई अपने पास होना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से। तो किस तरीके से आप प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप इंट्राडे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ईज़ी वे है, ठीक है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं आज की अगर मैं बात करूँ तो आज मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए थे। आज की अगर मैं दिन की बात करूँ तो इस जगह पे कहीं पे मेरा दिन ओपन हुआ था, ठीक है ना? यहाँ पे आज 12 फरवरी है और यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मेरा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के साथ ही रिजेक्शन ले लिया और सीधा मार्केट क्या हुआ कि 1 वे में मार्केट मेरे सारे के सारे सपोर्ट ब्रेक करता हुआ नीचे चला गया, ठीक है ना? नीचे से अगर मैं बात करूँ तो नीचे से जैसे ही मेरा मार्केट मेरा जो सपोर्ट था उसको निकाल के ऊपर गया, तो अब मेरे लिए क्या हो गया कि इसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो ऊपर के लिए मेरे काफ़ी सारे रेजिस्टेंस थे। अगर मैं यहाँ से कोई ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा पहला जो टारगेट होगा यहाँ पे होगा, दूसरा टारगेट होगा वो यहाँ पे होगा और थर्ड टारगेट होगा मेरा यहाँ पे होगा। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो मेरे फोर्थ और फिफ्थ टारगेट इस तरीके से यहाँ पे ऊपर नीचे मुझे मिल जाएंगे, ठीक है ना? अगर रिवर्सल्स आता है तो मेरा सपोर्ट कहाँ पर है, किस जगह से मुझे री एंट्री करनी है या फिर मुझे किस जगह से एड ऑन करना है, तो ये सारी चीज़ें मुझे प्रॉपर पता होती हैं। अब सिंगल चार्ट के लिए अगर मैं बात करूँ, इस तरीके से अगर मैं आपको सिंगल चार्ट दे दूँ यहाँ पे, अब आपको पता ही नहीं है कि मार्केट यहाँ से जाएगा तो कहाँ पे हर्डल मिलेगा, ठीक है ना? यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर कहाँ हर्डल मिलेगा, कहाँ पर सपोर्ट होंगे, कहाँ पर रेजिस्टेंस होंगे, कुछ पता नहीं होता। तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल ही सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, डेली टाइम फ्रेम पे चले जाना है, ठीक है? कहाँ पे चले जाना है? डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको चार्ट को कुछ इस तरीके से ज़ूम आउट कर लेना है, ठीक है? कहाँ पे कर लेना? ज़ूम आउट इस तरीके से आपको कर लेना है। जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम को क्या कर लिया है, ज़ूम आउट कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। लाइन लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो दिन था उसके हाई और लो को मार्क कर लेना है, ठीक है? क्या करना है? हाई और लो मार्क कर लेना है। देन उसके बाद मार्केट क्लोज़ कहाँ हुआ है उसको एक बार आप क्या कर सकते हो कि मार्क कर सकते हो। आज क्या है कि डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है, तो आप एक ही आप प्रॉपर तरीके से इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि एक लाइन बना सकते हो, ठीक है ना? और उसके अलावा क्या कर सकते हो कि जैसे अगर मार्केट इस बीच में कहीं पे भी ओपन हो रहा है, तो एक अपने लिए लेवल निकल के आता है ये वाला, ठीक है? कौन-सा वाला? ये वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मैक्सिमम टचेस चाहिए होते हैं, ठीक है ना? प्राइस एक्शन में आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है कि जिस जगह पे मैक्सिमम टचेस हों, या बॉडी के हों या बिक्स के हों, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा टच चाहिए। जैसे इस जगह पे मैं बात करूँ, ये मैंने फोर्थ लाइन लगाई है, तो यहाँ पे देखो इस वाले दिन की भी कैंडल का लो यही है, इस वाली कैंडल का लो यही है, इस वाली कैंडल का लो भी यही है, इस वाली कैंडल का लो भी यही है, ठीक है ना? तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा गैप है, तो आप एक और लगा सकते हो इस जगह पे, तो भाई इस दिन की क्लोजिंग का मैं लगा लेता हूँ। कहाँ पे? इस दिन की क्लोजिंग का। कौन सी वाली? इस कैंडल की क्लोजिंग का, ठीक है? इस तरीके से आपको लगा लेना है और देन फिर आ जाना है अपने कहाँ पे, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, ठीक है? कहाँ पे आ जाना? 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। फिर आपको चार्ट को क्या करना है, एक बार रिफ्रेश कर लेना इस तरीके से, ठीक है? तो आपको क्या मिला, इस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल चुके हैं, ठीक है? अभी ये क्या है, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है ना? ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? नीचे से अगर मैं बात करूं और प्राइस के हिसाब से देखो तो एक ये रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, और अगर ऊपर के और निकालने हैं, सपोज करते हैं कि अपन को ऊपर के और देखने हैं, तो आप फिर से अगर आपको चाहिए तो फिर आप चले जाओ कहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप ऊपर के लिए देख सकते हो कि ऊपर के लिए और क्या क्या लेवल हो सकते हैं। बाई चांस अपन बात करते हैं कि मार्केट अपना कहाँ पे ओपन हो जाता है, अपन आज मार्केट जिस जगह पे क्लोज हुआ है वहाँ से ऊपर ही ओपन हो जाता है, ठीक है? कहाँ पे ओपन हो जाता है? ऊपर ओपन हो जाता है, इस कहीं जोन में ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये वाली कैंडल भी काफ़ी बड़ी है, तो आपको क्या करना है कि मैक्सिमम टचेस फाइंड करने हैं, ठीक है? इस जगह पे अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम टचेस किस जगह पे आ रहे हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन बना के बता देता हूँ। इस जगह पे आप देखोगे तो ये कैंडल की क्या है, क्लोजिंग भी है, इस दिन का लो भी है, ये कैंडल का भी टच आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, ये सारी चीज़ों का टच आ रहा है, ठीक है ना? तो ये लेवल निकल के आ रहा है 23,220 का, ठीक है? इसके अलावा आपको और थोड़े ऊपर के लगाने हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। कहाँ पे? इस तरीके से, ठीक है ना? यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये वाला भी इस जगह पे भी टचेस आ रहा है, तो ये कितना हो रहा है, 274 का लेवल। अब 5 मिनट पे आ जाना है। अगर आपको मार्केट इसके ऊपर या नीचे मतलब ओपन होता है, तो आपको उस टाइम पे भी क्या करना है कि वहाँ पे बस एक सिंगल लाइन बना देनी है। सिंगल लाइन बनाने के बाद आपको डेली चार्ट पे चले जाना है, वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने ही करने हैं, ठीक है? तो वहाँ पे करने के बाद फिर आप इस तरीके से क्या कर सकते हो कि आपके
चार्ट पे ये प्लॉट कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो कि मार्केट अगर इस जगह पे आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस डे का डे लो है यहाँ पे मार्केट का, यहाँ से निकलेगा तो आपको अच्छा मूवमेंट एक डाउन साइड में देगा, ठीक है ना। इस जगह पे आप दिख रहा है कि यहाँ पे भी मैक्सिमम टचेस हो रहा है मार्केट में, यहाँ तक आने के बाद बाउंस बैक कर रहा है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आने के बाद बाउंस बैक कर रहा है मार्केट, देन उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, इस जगह पे भी काफ़ी कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये एक छोटी सी रेंज बन के आई है, ठीक है ना, ये छोटी सी रेंज बन के आई है। इसके अंदर या तो आपको स्कैल्प करना है या फिर आपको इस जगह पे ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। यहाँ से अगर रिवर्सल्स मिल रहा है तो ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्लानिंग होना चाहिए। आप निफ्टी में निकाल रहे हो, बैंक निफ्टी में निकाल रहे हो, किसी में भी निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर अपन निफ्टी की बात कर रहे थे, अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको कहाँ जाना है, डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद चार्ट को बड़ा कर लेना है, आई मीन जूम इन कर लेना है, और इस तरीके से आपको आ जाना है, ठीक है। तो आपको पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो सेम डे के होते हैं, मतलब अगर अपन कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकाल रहे हैं तो आज जो मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद अपने को सबसे पहले तो उसके हाई और लो मार्क करने हैं। उसके अलावा अगर बॉडी सही साइड है, जैसे इस टाइप की बॉडी है, तो अपने को ओपनिंग और क्लोजिंग भी मार्क कर लेनी है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ओपनिंग और क्लोजिंग ये भी मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से मार्क कर लिए। अब मेरे को लग रहा है कि थोड़े जो लेवल्स हैं बड़े बड़े हैं, तो फिर मैं और भी फाइंड करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं इस जगह पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखो ये दिन का लो है, ठीक है ना, इस दिन की क्लोजिंग है, और इस दिन का हाई है, इस दिन का भी सेम हाई है। तो ये भी 3-4 जगह पे टचेस हो रहे हैं। इसके अलावा मेरे को एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ये भी मैक्सिमम टचेस हैं। तो इस तरीके से मेरे को निकल के आ गए। अब मैं क्या करूँगा, थोड़े और ऊपर के फाइंड कर लूँगा, तो इस दिन का भी मैं ले लूँगा हाई लो। तो रीसेंट वाले देखना है आपको, है ना, ज़्यादा पुराने वाले हाई लो नहीं देखने। एक स्विंग हाई लो आप पुराने वाले देख रहे हो, जैसे आप इधर के कैंडल्स के देख रहे हो, 1-2 दिन के, जैसे ये वाला दिन है, इसका ये दिन है, ठीक है ना, या ये दिन है। तो ये अगर आप इस जगह पे ही मार्केट को फाइंड कर रहे हो, तो यहाँ के जो एक आध दिन है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो इनके ही हाई लोज मार्क करने आपको, ये नहीं कि इधर के हाई लोज मार्क करने बैठ जाओ आप, ठीक है ना। तो मार्केट जो रिसेंटली जो स्विंग हाई और स्विंग लो बनाए हैं मार्केट ने, उन्हीं पे रिएक्ट करता है, और उन्हीं पे आपको क्या होता है कि कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखता है, और आपको वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अपन ने प्रॉपर तरीके से क्या कर लिया, स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए अपन ने फाइंड कर लिए हैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पे आप देखो तो ये रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट कितने अच्छे तरीके से काम करा, मार्केट आया, बाउंस बैक किया, इसके ऊपर रेंज बनाई, यहाँ से निकला तो क्या हुआ, एक सेल आया, ठीक है। फिर ऊपर इसी जगह पे क्या कर रहा है मार्केट, इस जगह पे आके क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। फिर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फिर नीचे निकल जाता है, इस जगह पे आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो अब कल के दिन में जब भी मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ही प्लानिंग रखनी है। जैसे मार्केट इस जोन में कहीं भी ओपन हो जाता है, और यहाँ से अब जैसे भी निकलने की मान लेता हूँ यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, और यहाँ पे इस जगह पे सपोर्ट लेकर ऊपर निकलेगा, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लिए बाइंग करूँगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने का। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट आपको लेबल्स निकाल के देता है ये स्ट्रेटजी। और सभी लोग आप जहाँ पे भी जाओगे ना, जो भी इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, वो इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं। अगर आपको नहीं था पता तो आपके वीडियो समझ में आया होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना आपको आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ इसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।